वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में थोड़ा अंदर चल रहे हैं और एक खास फंक्शन पर बात करेंगे, स्टार्ट ट्रांजिशन। हमारे पास रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ हिस्से हैं जो इस एपीआई पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। तो आज हम इन्हीं सोर्सेस को बेस बनाकर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है। हमारा मकसद ये जानना है कि ये स्टार्ट ट्रांजिशन असल में करता क्या है और ये आजकल के वेब एप्लीकेशंस बनाने वालों के लिए क्यों इतना मायने रखता है, खास कर तब जब हम चाहते हैं कि हमारा यूजर इंटरफेस मतलब यूआई धीमे डिवाइसेस पर भी एकदम फ्लूइड और रिस्पॉन्सिव महसूस हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट ट्रांजिशन है क्या चीज़? अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ये रिएक्ट का एक फंक्शन है और डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि इसका मुख्य काम है किसी स्टेट अपडेट को एक ट्रांजिशन के तौर पर मार्क करना। हाँ बिल्कुल। और ये ट्रांजिशन शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान भाषा में कहें तो स्टार्ट ट्रांजिशन रिएक्ट को ये सिग्नल देता है कि सुनो, ये स्टेट अपडेट जरूरी तो है पर इतना अर्जेंट नहीं है। मतलब इसके लिए यूजर के बाकी इंटरैक्शंस को जैसे टाइपिंग या क्लिक्स को रोकने की जरूरत नहीं है। ये अपडेट्स नॉन ब्लॉकिंग होते हैं। इसका मतलब है कि जब ये अपडेट बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा होता है तब भी यूआई एकदम रिस्पॉन्सिव रहता है, यूजर के लिए अटकता नहीं है। अच्छा, तो ये नॉर्मल स्टेट अपडेट से अलग हुआ, क्योंकि वो तो कभी-कभी यूआई को फ्रीज कर देते हैं ना, भले कुछ पल के लिए ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। रेगुलर स्टेट अपडेट्स सिंक्रोनस होते हैं, वो यूआई रेंडरिंग को ब्लॉक कर सकते हैं, खासकर अगर अपडेट के पीछे काफी कंप्यूटेशनल काम हो रहा हो। स्टार्ट ट्रांजिशन का फिलॉसफी ही यही है कि यूजर को हमेशा कंट्रोल में महसूस होना चाहिए, बेवजह के लोडिंग इंडिकेटर्स या यूआई फ्रीज से बचना, ताकि एप्लीकेशन ज्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल लगे। ये सिर्फ एक टेक्निकल फीचर नहीं, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का तरीका है। ये बात दिलचस्प है, यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस। जैसे मान लीजिए एक सर्च बार है जिसमें हम टाइप कर रहे हैं और नीचे रिजल्ट्स की लिस्ट फिल्टर हो रही है। अगर वो फिल्टरिंग प्रोसेस थोड़ा हैवी है तो हर की स्ट्रोक पर यूआई में लैग आ सकता है। क्या स्टार्ट ट्रांजिशन यहाँ काम आएगा? हाँ, ये बिल्कुल एक क्लासिक यूज केस है। आप क्या करेंगे कि सर्च इनपुट का जो स्टेट अपडेट है उसे नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि टाइपिंग तो अर्जेंट है, यूजर को दिखना चाहिए। लेकिन जो लिस्ट फिल्टरिंग वाला स्टेट अपडेट है उसे स्टार्ट ट्रांजिशन में रैप कर देंगे। इससे होगा ये कि टाइपिंग एकदम स्मूथ रहेगी और रिजल्ट्स बैकग्राउंड में अपडेट होते रहेंगे, यूजर को बिना ब्लॉक किए। समझ गई। अच्छा, अब देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में एक टैब कंटेनर का उदाहरण दिया है। उसमें जब यूजर किसी टैब पर क्लिक करता है तो एक फंक्शन सेलेक्ट टैब कॉल होता है और इस फंक्शन के अंदर स्टेट अपडेट सेट टैब को स्टार्ट ट्रांजिशन में रैप किया गया है। कोड कुछ ऐसा दिखता है, राइट? फंक्शन सेलेक्ट टैब नेक्स्ट टैब स्टार्ट ट्रांजिशन करके सेट टैब को नेक्स्ट टैब में रैप कर दिया है। सिंटैक्स तो काफी सीधा लग रहा है, बस अपने स्टेट सेटिंग फंक्शन को स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर रखना है। हाँ, सिंटैक्स बहुत सरल है लेकिन इसका असर काफी गहरा है। सोचिए, कोई स्लो डिवाइस है, यूजर ने जल्दी में पहले टैब ए पर क्लिक किया और फिर फौरन अपना मन बदला और टैब बी पर क्लिक कर दिया। बिना ट्रांजिशन के यूआई पहले टैब ए का कंटेंट रेंडर करने में शायद अटक जाता। हाँ, और यूजर को इंतजार करना पड़ता। बिल्कुल। लेकिन स्टार्ट ट्रांजिशन के साथ रिएक्ट ज्यादा समझदारी से काम करता है। वो देखेगा कि यूजर ने टैब बी पर क्लिक कर दिया है तो वो टैब ए का रेंडरिंग शायद बीच में ही रोक देगा, उसे इंटरप्ट कर देगा और सीधे टैब बी का अपडेट शुरू कर देगा। यूजर को इंतजार नहीं करना पड़ा, यूआई रिस्पॉन्सिव रहा। मतलब यूजर का फ्लो नहीं टूटता, वो अपना काम जारी रख सकता है और रिएक्ट बैकग्राउंड में कम प्रायोरिटी वाले यूआई अपडेट्स को मैनेज करता रहता है। ये वाकई यूजर को कंट्रोल में रखने वाली बात हुई। बिल्कुल। यूजर को कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन उनके एक्शंस पर रिएक्ट नहीं कर रही। नॉन ब्लॉकिंग अपडेट्स इसी फीलिंग को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं, इसके पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू पर आते हैं। आपने बताया कि स्टार्ट ट्रांजिशन एक फंक्शन लेता है। ये एक पैरामीटर लेता है जिसे डॉक्यूमेंटेशन में एक्शन कहा गया है। ये एक्शन असल में खुद एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप एक या ज्यादा स्टेट अपडेट्स करते हैं, जैसे सेट टैब, न्यू वैल्यू या सेट स्टेट कॉल्स। जब आप स्टार्ट ट्रांजिशन एक्शन कॉल करते हैं, रिएक्ट उस एक्शन फंक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट करता है और उस एग्जीक्यूशन के दौरान जितने भी स्टेट अपडेट्स सिंक्रोनसली होते हैं, रिएक्ट उन सबको ट्रांजिशन मार्क कर देता है।
अच्छा, यहाँ सिंक्रोनसली शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्शन फंक्शन के अंदर कोई एसिंक ऑपरेशन है, जैसे फेच या सेट टाइम आउट, तो उसके कॉल बैक में होने वाले स्टेट अपडेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन नहीं माने जाएंगे। सही पकड़ा, बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूआंस है जिस पर हम अभी कैविएट्स में और बात करेंगे। सिर्फ सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के दौरान होने वाले अपडेट्स ही मार्क होते हैं। और जहां तक रिटर्न वैल्यू की बात है, स्टार्ट ट्रांजिशन खुद कुछ रिटर्न नहीं करता, ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। इसका काम सिर्फ अपडेट को मार्क करना है, कोई डेटा लौटाना नहीं। चलिए अब उन कैविएट्स यानी जरूरी बातों और सीमाओं पर आते हैं, क्योंकि कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि हम इसे सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। इनको कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा है स्टेट ट्रैकिंग और फीडबैक से जुड़ा। देखिए, सबसे पहली बात, स्टार्ट ट्रांजिशन आपको ये बताने का कोई सीधा तरीका नहीं देता कि ट्रांजिशन अभी चल रहा है या नहीं, मतलब पेंडिंग है या कंप्लीट हो गया है। अगर आप यूआई में यूजर को फीडबैक देना चाहते हैं, जैसे कोई लोडिंग स्पिनर दिखाना जब तक नया कंटेंट रेंडर ना हो जाए, हाँ, जो कि अक्सर जरूरी होता है, से आप यूआई में कंडीशन लगाकर यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट ट्रांजिशन बस अपडेट को मार्क करने के लिए है, फायर एंड फॉरगेट जैसा, लेकिन स्टेटस ट्रैकिंग और यूआई फीडबैक के लिए यूज ट्रांजिशन बेहतर है। ये एक बड़ा फर्क है। हाँ, अब दूसरा ग्रुप है स्कोप और ऑल्टरनेटिव्स का। स्टार्ट ट्रांजिशन इस्तेमाल करने के लिए आपके पास स्टेट के सेट फंक्शन का सीधा एक्सेस होना जरूरी है। मतलब आप कंपोनेंट के अंदर यूज स्टेट से मिले सेट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर पा रहे हो। अच्छा, अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप किसी प्रॉप के बदलने पर या किसी कस्टम हुक से मिले रिटर्न वैल्यू के आधार पर ट्रांजिशन ट्रिगर करना चाहते हैं, तो वहां स्टार्ट ट्रांजिशन सीधे काम नहीं करेगा। ऐसे केसेस के लिए रिएक्ट यूज डिफर्ड वैल्यू हुक रेकमेंड करता है। तो यूज डिफर्ड वैल्यू क्या अलग करता है? क्या वो भी नॉन ब्लॉकिंग अपडेट में मदद करता है? हाँ, यूज डिफर्ड वैल्यू भी नॉन ब्लॉकिंग रेंडरिंग अचीव करने का ही एक तरीका है, पर यह वैल्यू लेवल पर काम करता है, फंक्शन लेवल पर नहीं। ये किसी वैल्यू का, जैसे प्रॉप से आई सर्च क्वेरी का, एक डिफर्ड वर्जन बनाता है। ये डिफर्ड वर्जन मेन रेंडर के बाद कम प्रायोरिटी पर अपडेट होता है। तो ये उन सिनेरियोज के लिए बेहतर है जहां स्टेट सेटिंग फंक्शन आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। समझ गए। तो मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही टूल चुनना पड़ेगा डायरेक्ट स्टेट अपडेट के लिए स्टार्ट ट्रांजिशन या यूज ट्रांजिशन, और वैल्यू डिफरिंग के लिए यूज डिफर्ड वैल्यू। बिल्कुल। अब तीसरा ग्रुप है एग्जीक्यूशन और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। जैसा हमने पहले भी टच किया था, स्टार्ट ट्रांजिशन को जो फंक्शन या एक्शन पास किया जाता है वो तुरंत सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है। रिएक्ट सिर्फ उसी सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के दौरान हुए स्टेट अपडेट्स को ट्रांजिशन मानता है। अगर आप एक्शन फंक्शन के अंदर सेट टाइम आउट लगाकर या किसी प्रॉमिस के डॉट देन में स्टेट अपडेट करेंगे, तो वो अपडेट ट्रांजिशन के तौर पर मार्क नहीं होगा। यानी स्टार्ट ट्रांजिशन, सेट टाइम आउट, सेट स्टेट ट्रांजिशन नहीं होगा। ये क्लियर है। लेकिन आजकल डेटा फेचिंग तो बहुत कॉमन है, जो एसिंक होती है, उसका क्या? ये चौथी जरूरी बात है जो एसिंक ऑपरेशन से जुड़ी है। मान लीजिए आपके एक्शन फंक्शन में आप अवेट करके डेटा फेच करते हैं और फिर उस डेटा से स्टेट अपडेट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि अवेट के बाद होने वाले स्टेट अपडेट्स को ट्रांजिशन बनाने के लिए आपको उन्हें एक और स्टार्ट ट्रांजिशन कॉल में रैप करना होगा। ओह, मतलब नेस्टेड स्टार्ट ट्रांजिशन। हाँ, ये रिएक्ट की एक मौजूदा लिमिटेशन है जिस पर शायद भविष्य में सुधार हो। अच्छा, तो एसिंक फ्लोज में इसका ध्यान रखना होगा। कोड कुछ ऐसा दिखेगा, स्टार्ट ट्रांजिशन एसिंक कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट फेच डेटा स्टार्ट ट्रांजिशन कॉन्स्ट सेट स्टेट डेटा। हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। ये थोड़ा सा बॉयलर प्लेट जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन फिलहाल एसिंक अपडेट्स को ट्रांजिशन में शामिल करने का यही डॉक्यूमेंटेड तरीका है। और आखिरी ग्रुप है बिहेवियर और इंटरैक्शन से जुड़ा। पांचवी बात, ट्रांजिशंस इंटरप्टेबल होते हैं। ये हमने पहले भी बात की थी। अगर एक ट्रांजिशन चल रहा है, मान लीजिए कोई बड़ा चार्ट रेंडर हो रहा है और उसी बीच यूजर कोई ज्यादा अर्जेंट काम करता है, जैसे टेक्स्ट इनपुट में टाइप करना शुरू कर देता है, हाँ, तो रिएक्ट टाइपिंग वाले अपडेट को प्रायोरिटी लेगा, उसे पहले हैंडल करेगा और फिर चार्ट के रेंडरिंग को शायद रीस्टार्ट करेगा। ये यूजर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। यूजर इनपुट हमेशा हाई प्रायोरिटी होना ही चाहिए। बिल्कुल। और छठी बात, इसी लॉजिक से ट्रांजिशन अपडेट्स टेक्स्ट इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। टेक्स्ट इनपुट अपडेट्स बहुत फ्रीक्वेंट और अर्जेंट होते हैं। उन्हें नॉन ब्लॉकिंग बनाने का कोई मतलब नहीं, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है अगर टाइपिंग में लैग आए। सही बात है। और सातवीं आखिरी कैवेट, अगर एक साथ कई ट्रांजिशंस ट्रिगर होते हैं
तो रिएक्ट फिलहाल उन्हें एक साथ बैच कर देता है। इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल ट्रांजिशंस पर शायद उतना फाइन ग्रीन कंट्रोल न रख पाएं जितना आप उम्मीद कर रहे हो। ये भी एक लिमिटेशन है जो भविष्य में बदल सकती है। ये कैविएट्स काफी डिटेल में थे पर जरूरी भी हैं। इनसे ये क्लियर होता है कि स्टार्ट ट्रांजिशन कहाँ फिट होता है, कहाँ नहीं, या कहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है। अब एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है, स्टार्ट ट्रांजिशन और यूज ट्रांजिशन। आपने इस पेंडिंग फ्लैग का फर्क बताया, क्या कोई और बड़ा अंतर है इनके बीच? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है उनके यूसेज कॉन्टेक्स्ट का। देखिए, यूज ट्रांजिशन एक रिएक्ट हुक है और हुक्स के रूल्स लागू होते हैं। आप उन्हें सिर्फ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स के टॉप लेवल पर या कस्टम हुक्स के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। जबकि स्टार्ट ट्रांजिशन एक रेगुलर फंक्शन है, तो इसका मतलब इसे कंपोनेंट के बाहर भी यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी एक्सटर्नल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जैसे रीडक्स या ज़ूस्टेंट के मिडलवेयर में, या सीधे डेटा फेचिंग लॉजिक में। बिल्कुल सही। ये स्टार्ट ट्रांजिशन का एक बड़ा एडवांटेज है। उन सिनेरियोज में जहां आप रिएक्ट कंपोनेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हैं, लेकिन फिर भी रिएक्ट स्टेट अपडेट को नॉन ब्लॉकिंग बनाना चाहते हैं, जैसे किसी ग्लोबल स्टोर से स्टेट अपडेट ट्रिगर करते समय, वहां स्टार्ट ट्रांजिशन ही एकमात्र ऑप्शन है। यूज ट्रांजिशन वहां काम नहीं करेगा। ये बहुत यूजफुल जानकारी है। तो टूल का चुनाव इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कहाँ स्टेट अपडेट ट्रिगर कर रहे हैं। कंपोनेंट के अंदर तो यूज ट्रांजिशन ज़्यादा फीचर्स देता है जैसे इज पेंडिंग, या बाहर तो स्टार्ट ट्रांजिशन इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि स्टार्ट ट्रांजिशन क्या है, कैसे काम करता है, इसकी सीमाएं क्या हैं और यूज ट्रांजिशन से कैसे अलग है। अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं, ये सब जानना क्यों मायने रखता है? डेवलपर्स के लिए इसका असल फायदा क्या है? देखिए, आजकल वेब एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव और डेटा ड्रिवन हो गए हैं। यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि सब कुछ इंस्टेंट हो, एकदम स्मूथ चले। लेकिन साथ ही हम यूआईज बना रहे हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें रेंडरिंग वर्क ज़्यादा हो सकता है। यहीं पर परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती आती है। स्टार्ट ट्रांजिशन इसी चुनौती से निपटने में मदद करने वाला रिएक्ट का एक अहम टूल है। ये डेवलपर्स को एक तरीका देता है यूआई अपडेट्स को प्रायोरिटाइज करने का। अर्जेंट चीज़ें जैसे यूज़र इनपुट तुरंत होती हैं, जबकि कम अर्जेंट चीज़ें जैसे बैकग्राउंड डेटा रिफ्रेश, कॉम्प्लेक्स लिस्ट फिल्टरिंग या टैब कंटेंट रेंडरिंग को नॉन ब्लॉकिंग तरीके से किया जा सकता है। तो इसका सीधा असर परसीव्ड परफॉर्मेंस पर पड़ता है। मतलब भले ही बैकग्राउंड में हेवी काम हो रहा हो, यूजर को एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव महसूस होती है। वो स्टक या फ्रोजन वाली फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग नहीं आती। एग्जैक्टली। परसीव परफॉर्मेंस अक्सर एक्चुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा मायने रखती है यूजर सेटिस्फैक्शन के लिए। स्टार्ट ट्रांजिशन डेवलपर्स को यह कंट्रोल देता है कि वो यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज कर सकें, एप्लीकेशन को ज्यादा फ्लूइड और प्रोफेशनल फील दे सकें, बिना कोर लॉजिक को बहुत ज्यादा बदले। ये रिएक्ट के कंकरेंट फीचर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यूआई रेंडरिंग को ज्यादा फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट बनाता है। तो कुल मिलाकर स्टार्ट ट्रांजिशन रिएक्ट में नॉन ब्लॉकिंग स्टेट अपडेट्स मार्क करने का एक फंडामेंटल तरीका है। ये यूआई रिस्पॉन्सिवनेस बनाए रखने में मदद करता है, खासकर जब हैवी रेंडरिंग या स्लो नेटवर्क कंडीशंस हों। हमने इसके यूसेज, पैरामीटर्स, कैविएट्स और यूज ट्रांजिशन के साथ इसके संबंध को समझा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि नॉन ब्लॉकिंग रेंडरिंग का ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया भविष्य में यूआई डेवलपमेंट को और कैसे बदल सकता है। जरा सोचिए रियल टाइम डैशबोर्ड्स के बारे में, जहां डेटा लगातार अपडेट हो रहा है, या कोलैबोरेटिव टूल्स जहां मल्टीपल यूजर्स एक साथ इंटरफेस पर काम कर रहे हैं। क्या ऐसे नॉन ब्लॉकिंग पैटर्न्स हमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिर भी परफॉर्मेंट इंटरफेसेस बनाने में मदद करेंगे? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और कौन से यूआई इंटरैक्शंस हैं जिन्हें हम आज ब्लॉकिंग मानते हैं, लेकिन भविष्य में इंटरप्टेबल ट्रांजिशंस की तरह ट्रीट करने से फायदा हो सकता है? शायद पेज नेविगेशन या थीम स्विचिंग या बैकग्राउंड सिंक ऑपरेशंस। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल आगे कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।